आपको 35 साल हो गए अमेरिका में, और आप जैसे बासलाहियत लोग और भी बहुत सारे हैं अमेरिका के अंदर, यूरोप के अंदर, बरतानिया के अंदर। हम देख रहे हैं कि इंडियन ने अपने उस मौजूदगी को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया अपने मुल्क के मफाद के लिए। पाकिस्तानी ऐसा क्यों नहीं कर सकते? उसमें सबसे बड़ी बात हाफिज साहब मैं ये बताना चाहूंगा, अफसोस के साथ हमारा जो पाकिस्तानी डायस्पोरा है उसके अगर देखा जाए तो वो इंडियन डायस्पोरा को मैच ही नहीं कर सकता। अगर मैं इस वक्त, बल्कि मैंने इंडियन डायस्पोरा को, मैं डायस्पोरा नहीं कहता, दे हैव बिकम टेक्नोक्रेट्स। अब उसमें मैं ये मेंशन करना चाहूंगा कि इस वक्त जो डायस्पोरा सबसे ज्यादा स्ट्रांग है इस वक्त वॉशिंगटन डीसी के अंदर, उनमें से मेजॉरिटी ऑफ देम दे आर ग्रेजुएट्स ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। और उसके बाद दूसरी वजह यह है, हमारा डायस्पोरा जो आता है वो गुर्बत की वजह से आता है, डंकी लगा लगा के मुख्तलिफ अनफेयर मीन्स के साथ आता है। फिर वो यहाँ आता है तो सबसे पहले अपनी गुर्बत को दूर करने के चक्कर में पड़ जाता है। इंडियन डायस्पोरा आता है तो तालीम लेकर आता है, वीजे लेकर आता है, टेक्नोक्रेट बन के आता है। यही सबसे बड़ा डिफरेंस है। अब मैं उसकी एक छोटी सी, बल्कि आपके प्रोग्राम के वसातत से चीजें मैं करना चाहूंगा। कल आईएमएफ के सामने हमारे पाकिस्तानी दोस्तों ने पाकिस्तान को गालियां दी हैं, पाकिस्तान के आर्मी अफसरान पे नाम ले लेकर उन्होंने किया। इंडियन डायस्पोरा ये नहीं करता, यहाँ पे जहां भी जाता है उसमें। अब ये जो कुछ भी हुआ है, आपका ख्याल उसमें को पाकिस्तान की भलाई हुई है? अब मैं बल्कि अफसोस के साथ कहता हूं कि एक पार्टी को इतना प्रमोट किया जा, इतना पैसा लॉबी में लगाया जा रहा है, कभी किसी ने पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान की लॉबी भी इस तरह की है? अफसोस के साथ है कि नहीं की। यही वजह है, यही दीज आर द फंडामेंटल डिफरेंसेस। इट्स अ माइंड, इट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट माइंडसेट। हमारे हर शहर के अंदर 4-4 ग्रुप हैं पीटीआई के, 5-5 ग्रुप हैं नून लीग के और पीपल्स पार्टी के, और सारा दिन एक दूसरे के साथ लड़ते हैं। किसी का कोई लोकल पॉलिटिक्स के अंदर कोई इंटरेस्ट ही मौजूद नहीं। न्यूयॉर्क के अंदर पाकिस्तानियों की इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है, एक लोकल काउंसिलमैन तक मौजूद नहीं है। पाकिस्तान का एक कांग्रेसमैन मौजूद नहीं है। दूसरी तरफ देखा जाए तो भारत के 5 कांग्रेसमैन मौजूद हैं। रिपब्लिकन पार्टी के 2 प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट भारत डिसेंट के थे। वाइस प्रेसिडेंट सिटिंग आजकल जो है उनकी वालदा जो है भारत से है। इस वक्त वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट अजय बंगा जो है वो भारत से है। मैं यहां आपके देखने वालों को बताना चाहूंगा, एक वाकया मेंशन करना चाहूंगा, आप उससे अंदाजा लगाने की कोशिश कीजिएगा। हैदराबाद के एक स्कूल के अंदर, पब्लिक स्कूल है, वहां पे उस एक हाई स्कूल रियूनियन होती है। 3 लोग यहां से फ्लाई करके अमेरिका से वो इंडिया गए उसमें, हैदराबाद में। अच्छा। पब्लिक स्कूल। एक प्रेसिडेंट थे वर्ल्ड बैंक के अजय बंगा, दूसरे थे गूगल के सीईओ, और तीसरे माइक्रोसॉफ्ट के। अब ये आप अंदाजा लगा लें उनकी स्ट्रेंथ क्या है। यहाँ पे इस वक्त भारत के अंदर 5000 कंप्यूटर प्रोग्रामर मौजूद हैं। गूगल और माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ जो है, जो भारतीय निजात हैं, वो ये भारत के साथ ये वादा कर चुके हैं कि वो 1 लाख आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पेशलिस्ट प्रोड्यूस करेंगे भारत से। वो वहां पे इंस्टीट्यूशन बनाएंगे जहां से 1 लाख आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पेशलिस्ट निकलेगा। और हमारी दूसरी तरफ आप देखें, हमारा डायस्पोरा क्या 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 टेक्निक, क्या स्किल लेकर आ रहा है बाहर? कोई स्किल नहीं लेकर, अनस्किल्ड लेबर है, अनस्किल्ड लेबर। इसकी एक वजह तो क्या ये नहीं है कि इंडिया अपनी शहरियत ख़त्म कर देता है तो उसकी वजह से इंडियन वहाँ के निज़ाम में अपने आप को घुसा देते हैं, जबकि पाकिस्तानी उसके बाद भी वही पाकिस्तान की पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग और पीटीआई और इन चक्करों में पड़े रहते हैं? बिल्कुल, ये भी एक वजह है। दूसरी वजह मैं ये मेंशन करना चाहूंगा, कल परसों बीबीसी पे एक रिपोर्ट आई है साफी साहब कि इस वक्त बरतानिया के अंदर सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयड जो इमिग्रेंट्स हैं वो पाकिस्तानी। और दुख के साथ मुझे वो रिपोर्ट पढ़ने का मुझे मौका मिला है। यूथ 16 से लेकर 25 साल के जो नौजवान हैं पाकिस्तानी, जो पैदा तीसरी जनरेशन है बरतानिया के अंदर, अनएम्प्लॉयड। दूसरी नंबर हमारी पाकिस्तानी खवातीन है अनएम्प्लॉयड। तीसरी नस्ल है वहां पे मौजूद है। आप खुद, अब मुझे उसमें अगर देखा जाए तो पता नहीं है क्या माइंडसेट है, क्या वजह है। दूसरा, मैं बल्कि एक गिला करता हूं इस चीज का हमेशा साफी साहब। वो गिला ये है कि एक बच्चा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पढ़ के आता है, वो गूगल का हेड बन जाता है, माइक्रोसॉफ्ट का हेड बन जाता है। आप जिस शहर में बैठे हैं इस्लामाबाद, आप अगर आज अपने कैबिनेट डिवीजन के अंदर जाएं, हर सेक्रेटरी जो है हर डिपार्टमेंट का, वो फॉरेन क्वालिफाइड है। वो कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड से पढ़ा है, जो कि इंस्टीट्यूशन 400-400 साल पुराने हैं, 500-500 साल पुराने हैं। लेकिन पाकिस्तान जो है बैंकरप्सी के धाने पर है। क्या वजह है?
उनकी तालीम हम पे काम क्यों नहीं कर रही उन इंस्टीट्यूशन की। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो के जिनको बनाने वाले नेहरू साहब थे और मौलाना अबू कलाम आजाद थे, उन्होंने उसकी फाउंडेशन रखी थी। और आज भारत का सबसे बड़ा टूल जो है वो इंस्टीट्यूशन बन चुका है। क्या वजह है कि हम पाकिस्तान के अंदर उसके मुकाबले का कोई इंस्टीट्यूशन बनाने से कासर हैं? आज भी अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर कोई भी ढंग की यूनिवर्सिटी मौजूद नहीं है। उसकी वजह यह है, यूनिवर्सिटियों का सबसे पहला काम यह होता है कि रिसर्च करें, लेकिन पाकिस्तान की किसी यूनिवर्सिटी के अंदर रिसर्च नहीं हो रही है। क्या वजह है? तो ये सारी चीजें हैं। क्यों हमारे लोग ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड से पढ़ के जाते हैं, लेकिन पता नहीं क्या बात है, डिग्री ले जाते हैं, दिमाग और दिल यही छोड़ जाते हैं। ये क्या वजह है? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। मैं चाहूंगा आप और जो हमारे 250 मिलियन लोग हैं पाकिस्तानी, वो ये सोचें इन चीजों के बारे में कि हम मैथ, साइंस और इंग्लिश से क्यों नाराज हैं। इसके बगैर हम तरक्की कर पाएंगे? हम आगे जा पाएंगे तो अगली सेंचुरी में? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बगैर आप गुजारा कर पाएंगे? आप, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है।